माँ बाप के दरमियान तो डाइवोर्स हो ही नहीं सकती। तो बच्चे के लिए तो बेसिकली माँ बाप दोनों हैं और ये उसका हक है कि वो दोनों तक इक्वल रसाई रखे। उसमें तो कोई उसमें दो राय हो ही नहीं सकती कि बच्चे के हकूक, और जबकि हमारा जो कानून है वो डील करता है जी वेलफेयर ऑफ माइनर को। तो वेलफेयर ऑफ माइनर को डिफाइन भी नहीं किया गया कि वो वेलफेयर ऑफ माइनर क्या है। आपके जो गार्डियन जज अटक में बैठे हुए हैं उन्हें पता ही नहीं है बेसिक्स का कि जी वेलफेयर ऑफ माइनर क्या चीज़ है। यहाँ पे मैक्सिमम मुलाकात का जो दौरानिया है वो बाप को दिया जाता है, 15 मिनट के लिए बाप मुलाकात कर ले, 15 मिनट 20 मिनट मैक्सिमम आधा घंटा। एक ही कोर्ट में जहाँ पे चोर भी आ रहा है, जहाँ पे कातिल भी आ रहा है, जहाँ पे हीरोइन फरोश भी आ रहा है, जिसमें बेड़ियां भी लगी हुई हैं, हथकड़ियां भी लगी हुई हैं, वो अपने बाप से यहाँ पे मुलाकात कर रहा है। मैजिस्ट्रेट साहब बाप की मुलाकात भी 2 घंटे की करा रहे हैं, बच्चा कोर्ट में बैठा हुआ मुलाकात कर रहा है, साथ वो बेड़ियां लगे हुए मुलजमान भी आ रहे हैं और उनकी मुकदमात भी सुन रहे हैं। तो आप सिर्फ सोचिए कि वो बच्चा जिसके माँ और बाप के दरमियान अलहदगी हो गई फॉर वन रीजन और हो गई, खत्म हो गई ना बात, उसे किस चीज की सजा आप दे रहे हैं कोर्ट में बिठा के कि वो अपने सगे बाप से घर पे उसकी मुलाकात करने के बजाय कोर्ट में मुलाकात करे। मतलब ये देखिए इसका ये सवाल उठाना ये बेसिक बात है और ये बड़ी आपने एक दिल दहला देने वाली बात की है कि वो जो बच्चा है वो कोर्ट के हाथे में बैठे है और वहाँ पे हर तरह के लोग आ रहे हैं, तो वो मेंटली वैसे ही डिस्टर्ब है और हमारी जो कोर्ट्स कोर्ट्स हैं वो सोचने के लिए तैयार नहीं है अनफॉर्चुनेटली कि लॉ के तहत, लॉ में तो किसी भी जगह चाइल्ड कस्टडी लॉ को बेसिकली 3 लॉ डील करते हैं। गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट है 1890 का, फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1961 है, फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 है, फैमिली कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1961 है।